अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमारा जो दर्स कुरान चल रहा था वो था बनी इसराइल कौम के हवाला से, सहूनी कौम के हवाला से या यहूदियों के हवाला से। आज हम आपके सामने कुरान और हदीस के हवाला से और इसी तरह तारीख़ी की जो किताबें हैं उनके अंदर बनी इसराइल की कौम में एक इंसान था जो क़याम मिस्र के दौरान फ़िरौन का मुलाज़िम था। वहाँ से उसने बहुत दौलत इकट्ठी की और इतना बड़ा दौलतमंद, इतना बड़ा अमीर बन गया कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर तरीन समझने लगा। और उसके ख़जाने इतने बड़े ख़जाने थे कि एक बहुत बड़ी जमात, ताकतवर जमात उसके ख़जानों की चाबियाँ उठाया करती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस एहसान को, इस दी हुई नेमत को उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कह दिया कि जा ये तेरे रब का कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरी अकल है, ये तो मेरी मेहनत है, ये तो मैंने अपनी भाग दौड़ से बनाए हुए हैं, ये कोई तेरे रब का एहसान नहीं मुझ पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर आज इस दौर में अल्लाह के बागियों को देखें तो आज भी वो ये समझते हैं कि हमारा ही टेक्नोलॉजी हासिल करना, हमारा बहुत जदीद प्रिंट मीडिया बना लेना, हमारे रोबोट बना लेना जो इंसानों की तरह इंसानों से बात करते हैं, ये हमारी अकल है, ये हमारा शऊर है, ये किसी का दिया हुआ नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ है, इनाम है, एहसान है। ये अल्लाह ने ही अकल दी तो उन्होंने ये काम किए। वो अलहदा एक बात है कि ये अल्लाह के एहसान फरामोश हैं, अल्लाह के एहसान को नहीं मानते, ये अल्लाह के बागी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वरना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही एहसान है कि आज ये दुनिया चांद पर पहुंच चुकी, ये दुनिया मसनूई ऐसी बेशुमार चीज़ें बना चुकी है और ऐसा जदीद तरीन हथियार, गाड़ियाँ बना चुकी हैं कि अगर पहले वक्त के लोग इस दौर में आ जाएं तो वो परेशान हो जाएं कि ये क्या बन गया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के एहसान है। तो इसी तरह ये शख्स भी अपने आप को बड़ा घमंड, अपने आप को बड़ा ही समझदार समझता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स को दावत दी कि तू बहुत अमीर तरीन है, अपने माल से ज़कात सदकात निकाला कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो कमज़ोर बंदे हैं उन पर, ज़ईफ़ों पर, मस्कीनों पर खर्च किया कर। इस जालिम ने आगे से यही जवाब दिया कि ये को तेरे रब का दिया हुआ नहीं है, ये तो मेरा अपना कमाया हुआ है। और इसी घमंड गरूर में फिरता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसको दावत देते रहे और ये इनकार करता रहा। मुफस्सिरीन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरह तफसीर इब्न जरीर में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये मनकूल है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चाचाजाद भाई कारून था। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चाचाजाद भाई था। ये मुफस्सिरीन ने इसके नसब के हवाले से भी बात की है कि कारून बिन यसर बिन काहत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब ये है कि मूसा बिन इमरान बिन काहत। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से बात मनकूल है। तो बहुत सारे मुअख्खरीन ने लिखा है कि इसने फ़िरौन की जायदाद को हड़प किया, करप्शन की और ये इतना बड़ा दौलतमंद बन गया। तो एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कबीले में अपनी कौम को दावत दे रहे थे
تو یہ ظالم اس نے سمجھا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، میرے پاس جوہر و ہیرے جواہرات ہیں، تو میں اس قوم کو مرغوب کر لوں گا۔ تو اس نے ایک دن بہت بڑا لشکر لیا اور اپنی دولت اس پر رکھ کر نکلا، لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے غرور و گھمنڈ کے ساتھ نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لوگ نصیحت سن رہے تھے وہ اس کی دولت کو دیکھ کر کہنے لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ دولت ہوتی، ہم بھی امیر ہوتے۔ تو وہاں پر جو صاحب بصیرت تھے، جو عالم تھے، جو سمجھنے والے تھے، انہوں نے اس قوم کے آدمیوں کو، نوجوانوں کو سمجھایا کہ یہ تو عارضی ہے، یہ تو اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، تم کس چیز پر کاش کہہ رہے ہو، یہ تو عارضی دنیا ہے۔ ان کو سمجھایا تو اللہ رب العالمین نے جب اس کا یہ گھمنڈ دیکھا، جب ان کی یہ شرارتیں دیکھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اتنا بڑا جواب دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے سامنے یہ سورت قصص میں اس میں قرآن عزیز نے بہت سارے جگہوں پر مفصل اور مجمل یہ بیان کیا ہوا ہے، واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ قارون کو پھر اللہ رب العالمین میں زمین میں دنسا دیا، اس کا مال، اس کی دولت وہ زمین میں دنس گئی۔ تو وہ لوگ جو اس کو دیکھ کر کاش کہہ رہے تھے وہ اللہ سے توبہ کرنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کی دولت پر نہیں ہم گئے، ہم اپنے اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ یہ قارون اتنا دولت مند، اتنا ثروت و عشمت والا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت صدقہ و خیرات دینے سے انکار کیا۔ اللہ تعالی ہمیں، جو ہمارے دولت مند بھائی ہیں، جو دولت مند ہیں، ان کو اللہ رب العالمین اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آخری حصہ ہم انشاءاللہ اس پر بیان کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے 3-4 جو واقعہ ہیں تاریخ میں کہ ان کو کس طرح ایذا پہنچائی، کس طرح تکلیف پہنچائی، وہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے حصے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔